स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मेरा क्लासरूम का एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम लोग सिंपल तरीके से किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि इनकम, ये है हमारे टॉपिक में इनकम। ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, अगर हम लोग इनकम को पकड़ते हैं तो आपको पता होगा कि इनकम हमारे जीवन में कितनी वैल्यू रखती है। तो ये इनकम हमारी होती कहाँ से, अर्न कहाँ से होती है। तो जब भी हम लोग, ऐसे तो आती नहीं है, कोई काम करना पड़ता है, कुछ लेबर करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उसी की वजह से उसमें हम लोग जो है अपने आप को टर्न करते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में। और ये फैक्टर्स बच्चों, ये हमारा 4 फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में कहलाता है। ठीक है, दैट इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये हमारा क्या आता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के फॉर्म में आता है। ठीक है, और अगर जब भी हम लोग जो है इसको, अगर हम लोग फैक्टर्स बनते हैं तो इसके रिटर्न में हमको सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसमें हमें रेंट मिलता है। अगर हम लोग लैंड का काम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, रेंट। अगर हम लोग लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास वेजेस आते हैं। अगर हम लोग कैपिटल की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आता है। और अगर हमारे पास, हम एज अ ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है पूरा प्रोसेस रन करते हैं प्रोडक्शन का, तो वो हमारा आता है प्रॉफिट। तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या देखा, 4, जिसमें से हम लोग जो है एक फैक्टर बन करके अपने वर्क को कंट्रीब्यूट करते हैं इन 4 फैक्टर्स में, किसी भी के ओनर बन करके, और जो है उसके रिटर्न में हमको ये सारे पेमेंट्स मिलते हैं। राइट, तो इसको हम लोग फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में भी रखते हैं या बोला जाता है। और अगर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अगर ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर ये ऑर्गेनाइज़र हैं, ये अगर जो भी इसके बदले में सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में जो काम देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं रिटर्न में, उसको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है फैक्टर की कॉस्ट। राइट, तो ये इनके लिए तो फैक्टर की कॉस्ट हो गई, लेकिन जो फैक्टर्स हो गए उनके लिए क्या हो गई बेटा, ये इनकम हो गई। राइट, तो अब हम लोग जो है इस इनकम को अगर हम लोग देखते हैं कि चूंकि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है वो रिलेटेड एग्रीगेट्स पर है, नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स पर है, तो हम लोग आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एग्रीगेट्स क्या होते हैं। एग्रीगेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे मटेरियल्स, सो मेनी मटेरियल्स। राइट, तो अगर हम लोग देखेंगे कि सो मेनी मटेरियल्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लाइक हम लोग जो है स्टाइलिश की बात कर सकते हैं, हम लोग जो है वेजिटेबल्स की बात कर सकते हैं, हम लोग जो है बाइक की बात कर सकते हैं, ऑयल की बात कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेते हैं तो उसको एग्रीगेशन के रूप में हम लोग देखेंगे। यानी एग्रीगेट क्या होता है बेटा, एग्रीगेट एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का। राइट, तो अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाए जाते हैं। राइट, तो अब इसकी वजह से हम लोग एक बेसिक कैटेगराइजेशन करते हैं प्रोडक्ट्स का 2 फॉर्म में, दैट इज़ व्हाट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो चूँकि है ना, एक्चुअली व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, कि हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को जो है उसके ओरिजिनल स्टेट में ला करके नहीं दिखा सकते। सही बात है या नहीं, हम लोग क्या जो है वेजिटेबल्स को उसके ओरिजिनल स्टेट में लाकर दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सारे आइटम्स को हम लोग एक कॉमन डिनोमिनेशन में मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग उसको सभी को कन्वर्ट करते हैं मनी के फॉर्म में। राइट, तो इस मनी के फॉर्म में जो कंसोलिडेशन जितने भी कमोडिटीज़ का है उसको जब हम लोग टर्न करते हैं तो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम लोग 2 डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। राइट, तो ये बाइफर्केशंस होता है हमारा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो
चलिए देखते हैं हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है। हम लोग जो बात कर रहे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो बाइफर्केशन की बात कर रहे थे, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होता है? टोटल मनी वैल्यू of all the goods and services produced within the domestic territory or a geographical boundaries of a country during a given period of time। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू, जैसा कि अभी हमने बोला क्या कि वेजिटेबल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सारे, उसका हमने क्या फॉर्म चेंज किया, उसका मनी के फॉर्म में। अगर वेजिटेबल्स है तो उसको हम लोगों ने मनी के फॉर्म में यानी रुपी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो रुपी वैल्यू मान लो हमारा 50 रुपीज़ है। इसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग जो है चीज़ों को हम लोग जो है ऑयल को भी हमने इसी तरह से कर लिया। अगर हमारी बाइक है तो बाइक को भी हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी फॉर्म में अगर हम लोग जो है कन्वर्ट करते रहे तो फिर हमारा जो फाइनल कंसोलिडेशन अमाउंट होगा वो मनी के फॉर्म में आ गया। राइट, तो इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू। राइट, कमोडिटी का क्या हो गया बेटा? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो सबके सर्विसेज विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। राइट, विद इन मतलब हमारे एरिया में, हमारे इनसाइड यानी कंट्री के अंदर की बात हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम लोग एक और नाम से बात कर सकते हैं, दैट इज द इकोनॉमिकल टेरिटरी। राइट बेटा, इकोनॉमिकल टेरिटरी के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। इकोनॉमिकल टेरिटरी भी हम लोग इसको कहते हैं। तो अब जरा थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये इकोनॉमिकल टेरिटरी क्या होती है। राइट, तो इकोनॉमिकल टेरिटरी एक्चुअल में हमारी होती है, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये इकोनॉमिकल टेरिटरी एक्चुअल में जहां पर हम लोग अपने ट्रेड को अपने ट्रेड और ट्रांजैक्शंस को फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसमें विदाउट हर्डल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल टेरिटरी। राइट, जिसमें हमारा ऐसा नहीं है कि वो हमारे घर का एरिया है उसमें हम खाली मूव कर सकते क्योंकि वो हमारा परचेस्ड एरिया है, ऐसा नहीं है बेटा। जहाँ पर अगर आप जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ तक जाते हैं या उस एरिया जहाँ जहाँ तक आपके प्रोडक्ट्स सेल आउट होते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक, वो या आपके जो है हाउस से उस मार्केट तक, वो सब आपकी क्या कहलाएगी? टेरिटरी। राइट, टेरिटरी मतलब अपना एरिया जहां पर हम लोग फ्रीली विदाउट एनी हर्डल वर्क कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया? इकोनॉमिकल टेरिटरी में जो है वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली जनरली हम लोग गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग किसको लेते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर को। राइट, तो आप जानते हो ना फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? वन फाइनेंशियल ईयर मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। राइट, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज व्हाट आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जो कि बेसिकली हमको देखने वाली बात क्या है? ये हमारे जितने भी सर्विसेज गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेंगे और वहाँ पर हम लोग अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर एक ड्यूरेशन यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जब हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब हमने कंट्रीब्यूट किया उसमें, तो वो हमारा कहलाया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए अब हम लोग नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और ये कितना डिफरेंट होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से? तो ये बेटा हर चीज़ सेम है, सिर्फ क्या होगा? ये विद इन द कंट्री, आप देख सकते हो विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, इसके साथ एक अलोंग विद द विद इन द कंट्री एक आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी हमारी आ गई। विद इन प्लस आउटसाइड द
ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इकोनॉमिकल टेरिटरी की बात जो हम लोगों ने कही थी, जो हमने अपने एरिया की बात की थी, राइट। तो अगर हम नेशन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे अभी हमने फैक्टर्स की बात कही, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सारे फैक्टर्स ने जो कि विद इन द बाउंड्री वर्क किया, उसके साथ साथ वैसे भी फैक्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे फैक्टर्स कुछ बाहर जा कर के काम करते हैं और कुछ बाहर के फैक्टर्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं, और उसके रिटर्न में जो भी पेमेंट मिलता है अगर हम लोग उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेशनल प्रोडक्ट, राइट चिल्ड्रेन। इट इज कॉल्ड एज द नेशनल प्रोडक्ट। सो इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा एरिया बेटा बड़ा कर लेंगे, जो कि हमारे यहाँ का इनसाइड और आउटसाइड, जिसमें कि हम फुली विदाउट हर्डल अपने काम को, अपनी सर्विसेज को कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट द कन्वर्जन कंसेप्ट, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, है ना। ये अब आपके चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जाएगा, और इससे आपके जो भी अगला जो आपको सम करना है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये कन्वर्जन में हम जो है 3 बेसिक मैजिकल कन्वर्जन्स लेकर के आए हैं, और जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट चिल्ड्रन। तो इसमें 3 जो है बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, दैट इज व्हाट, पहला हम लोग लेते हैं, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट चिल्ड्रन। इट इज अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये देखिए आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NFIA भी कहते हैं। तो ये व्हाट इज दिस, ये क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हम लोगों ने नेशनल इनकम में इसको डिस्कस भी किया था। एक्चुअली जो फैक्टर्स हमारे यहाँ पर वर्क करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज की बात कही थी, जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वर्क करते हैं, उनको हम लोग जो है क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हमारे वहाँ बाहर से भी आते हैं, बाहर के नेशंस से भी ऐसे ही फैक्टर्स आते हैं और उनको हम लोग पेमेंट देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। तो ये है आपका, देख सकते हैं आप, ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की जो हमने बात की वो यहाँ पर आपको नजर आई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है ना, बिटवीन, फ्रॉम अब्रॉड, व्हाट इज दिस। एक्चुअली फ्रॉम अब्रॉड इज दी फैक्टर्स जो कि हमारे यहाँ से जो दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर वो वर्क करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके रिटर्न में उनको मनी मिलती है, राइट। तो वो हमारे नेशन में ही काउंट होती है, तो वो वहाँ से हमने उस फैक्टर इनकम को लिया। तो जब भी डिफरेंस हम लोग इसमें करते हैं, फ्रॉम और टू के बीच का डिफरेंस, वही हमारा नेट होता है। आप एक और चीज़ बता दे बेटा कि ये नेट फैक्टर, कभी भी ये नेट वर्ड आया ना तो इसका मतलब है कि 2 चीज़ों के बीच का डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ का डिफरेंस आया, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस आया, जिसको हमने बना लिया क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट चिल्ड्रन। ओके फाइन, राइट। तो अब ये जो मैजिकल टर्म है जो कि आप समझ गए हैं कि NFIA होता क्या है, अब उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हमारे नेशनल इनकम में फ्रूटफुल रहता है ना, वो जो है मेथड कैलकुलेशन में। तो ये एक्चुअल में बेटा ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है, लाइक ये इंक्लूडेड रहता है, नेशनल इनकम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, ठीक, और डोमेस्टिक इनकम में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर चिल्ड्रन। मतलब क्या कि अगर हम लोग इसमें से, है ना, अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम से में अगर जो है NFIA ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा,
नेशनल इनकम बन जाएगा, जो कि अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमारा आया नेशनल इनकम, राइट, NI, और ये हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम, राइट। वैसे तो हम लोग जो है सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर आई लिख रहे हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट होता है आई, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करने के लिए या इससे शॉर्टकट लेने के लिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वाई हमारा जो है इनकम को मेजर करता है या इनकम को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ नेशनल इनकम है, यहाँ डोमेस्टिक इनकम है, तो यहाँ हम लोग इस तरह से चल सकते हैं। इसमें का फ़र्क ज़रा देखिए, ये हमारा एरो किधर को आता है, एक हम जो है इसमें बाइफर्केशंस में आपको यहाँ पर अलग से दिखा भी सकते हैं। ये है हमारा NFIA, राइट। अब हम लोग यहाँ पर NFIA को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस एरो में, है ना, अगर यहाँ नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट चिल्ड्रन। और अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाते हैं तो NFIA को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इसमें ऐड कर दिया हमने तो ये नेशनल इनकम बन जाएगा, और अगर हमने इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, वो हमारा आया डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्चुअल में यहाँ पर जो है, इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप क्या देख रहे हैं बेटा, ये लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि जो हम लोग जो है ऐसे एसेट्स जो कि हमारे मोबाइल नहीं हो सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, लाइक लैंड, है ना, लाइक बिग मशीन्स, है ना, लार्ज मशीन्स, ये सब हमारे जो बिल्डिंग्स, ये सब इमोबाइल एसेट्स हैं, लाइक हमारी व्हीकल। तो ये वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, इसके इस एसेट की वैल्यू हमारी कैसे डेप्रिशिएट करते हैं या कैसे उसकी वैल्यू लेस होती है, उसको हम लोग जो है देखते हैं। एक्चुअल में अगर मान लीजिए आप कि हम लोग जो है एक व्हीकल, आप तो इसको जानते होंगे ना कि व्हीकल जैसे ही हम लोग मार्केट में परचेज करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत होती है ना। मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 लाख या 5 लाख की वैल्यू हुई, या और इस पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की आपकी व्हीकल है, ठीक है। तो उस पे जिस वक्त हमने परचेज किया जो उसकी वैल्यू थी, वो आफ्टर 4 इयर्स इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई होगी, उसको हम लोग ठीक करवाएंगे, और अगर हम लोग उसको ठीक करवाएंगे तो उसका मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, राइट। तो अगर इसमें मेंटेनेंस चार्ज लगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी वैल्यू कम हुई, डेप्रिशिएट हुई, राइट। तो वही हमारा क्या है, वैल्यू, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं बेटा, ये हमारा कहलाता है, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन, है ना, इसको हम लोग इस तरह से भी बात कर सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक्चुअल में जनरली ये इसी फॉर्म में आता ही है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। जब भी आप इसमें वर्क करोगे न्यूमेरिकल्स में, तो वो जनरली इसी फॉर्म में आइटम्स के रूप में आता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स के फॉर्म में ही आता है, राइट। तो अब यहाँ पर ये मैजिकल कैसे हुआ? एक्चुअली ये मैजिकल होता है हमारा इस फॉर्मेट से, अगर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा इंक्लूडेड इन द ग्रॉस आइटम, अगर आप देख रहे हो, ये दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट। अगर एक में वो जो है, एक में देखते हैं ग्रॉस आइटम में, ग्रॉस आपने सुना होगा, ठीक है, तो ग्रॉस में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है चिल्ड्रन, राइट, एंड नेट में ये इंक्लूड नहीं होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है, राइट। तो ये इट डजंट एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये डेप्रिसिएशन जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें इंक्लूडेड होता है,
और नेट वैल्यू में ये इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट। तो हम लोग उसी फॉर्मेट में जा करके एक बार देख सकते हैं कि ये किस तरह से इंक्लूडेड होता है। अगर देखें यहाँ पर, ये हमारा ग्रॉस है और ये हमारा नेट है। तो अगर हमने यहाँ पर देखा तो इसमें अगर एरो हमने इस तरह से डिजाइन की, एरो हमने देखा इस तरह से, तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, अगर हम लोग नेट से ग्रॉस में आएंगे तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ओके बेटा, डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड करेंगे और नेट वैल्यू में इसमें हम लोग माइनस करेंगे, राइट। जब हम लोग ग्रॉस से नेट वैल्यू की तरफ मूव करेंगे तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे। Is that clear? So this is what the procedure that we will follow. इसी को हम लोग बेटा फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट मैजिक देखते हैं के पास आता है, ये है हमारा NIT, राइट, दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोग आजकल GST का बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं। GST इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या है, एक ऐसा टैक्स जो कि हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं बच्चों। इनडायरेक्टली मतलब क्या, डायरेक्टली नहीं, ये हमारे जो है इनडायरेक्ट, यानी हम लोग गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी जितना भी टैक्सेस लिवीड होते हैं, इम्पोज्ड होते हैं, अगर हम लोग उसको परचेज करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उसको टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स एक्चुअल में लगाया जाता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जो कि कंज्यूमर्स पर वो जो है उस टैक्स को शिफ्ट कर देते हैं, राइट। सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली वी आर गिविंग, वी आर पेइंग, राइट। अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे, नहीं पे करना चाहते हैं, तो हम उस कमोडिटी को नहीं खरीदें, राइट। तो चूंकि हम लोग उस कमोडिटी को परचेज करते हैं, उसको ये ज़रूरत होती है हमको, तो वो हम जो है उस कमोडिटी को परचेज करते हैं, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग उसको पे करते हैं बेटा, राइट। तो ये जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं वो जो है कंपल्शन टैक्स नहीं होता है, वो हमारे विशेस पर होता है, ठीक है। तो ये एक टैक्स जो कि हम देते हैं, गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं इनडायरेक्टली, और दूसरा है इसका टर्म, दैट इज व्हाट द सब्सिडीज, राइट। ये हमारा क्या आ जाता है, सब्सिडीज। तो ये जो बेटा आपका सब्सिडीज आया, हमने आपको पहले भी बताया सब्सिडीज क्या होता है। सब्सिडीज जो है एक पुअर फैमिली, पुअर प्रोड्यूसर्स या फ्रेजाइल प्रोड्यूसर्स, जो वीक प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए जो कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट देती है, राइट। और उसको जो है अगर वो फाइनेंशियली उनको हेल्प कर देते हैं तो चूँकि वो ज़ील और उनके पास जोश रहता है, उससे वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा बेटा कि इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फाइनेंस पुअर पीपल को, जो कि पुअर फ्रेजाइल प्रोड्यूसर्स हों, राइट। और टैक्सेस क्या करते हैं, हम लोग टैक्सेस को देते हैं। तो यही एक डिफरेंस तो ये रहा कि हम लोग जो है टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं और सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट हमको देती है, कुछ असिस्टेंस हमको प्रोवाइड करती है, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा कि ये NIT क्या है। तो हमने आपको बताया था कि नेट जहाँ पर भी आया वहाँ पर किसी भी चीज़ का डिफरेंस होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ का डिफरेंस आया, यहाँ पर IT और सब्सिडीज़ का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ के बीच का जो डिफरेंस है, अगर हम लोग माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ का, तो फिर हमारे पास NIT आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, राइट। वो ट्रिक क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो वो अब एक्चुअल में हम लोग पहले फुली NIT के बारे में बात करते हैं, जो कि ये डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, राइट। तो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस यानी प्रोडक्ट क्या किया गया, मार्केट में सेल आउट करने के लिए गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर टैक्सेस लगा,
तो वो मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट का की वैल्यू हुई। लेकिन फैक्टर कॉस्ट यानी जो याद कीजिए आप, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था वीडियो के शुरुआत में कि फैक्टर्स का जो पेमेंट देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का जो पेमेंट प्रोड्यूसर्स देते हैं, ठीक है, वो हमारा उस पर वो पूरा अभी प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टर कॉस्ट के रूप में देखते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि एनआईटी है ना, एनआईटी किस तरह से जो है डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को, राइट। तो ये हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में एक्चुअल में ये इंक्लूडेड रहता है एमपी में। मार्केट प्राइस में हमारा एनआईटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, एग्जिस्ट करता है, और फैक्टर कॉस्ट में ये एक्सक्लूडेड रहता है, ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये हम लोग कैसे, एक बार अगर हम लोग जो है वीडियो के शुरुआत में भी हम लोगों ने देखा था बेटा कि हम लोगों ने फैक्टर्स की वैल्यू को ही के पेमेंट्स को हम लोगों ने देखा था, लिया था। तो ये फैक्टर्स के पेमेंट को जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर वो प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग निकालते हैं तो वो उनके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए कॉस्ट के फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब अभी प्रोडक्ट बेटा मार्केट में आया नहीं है ना, वो अभी मार्केट में ही है, ठीक है, अभी प्रोड्यूसर्स के ही पास है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या, किस पर जज करेंगे, वो फैक्टर कॉस्ट में। और जैसे ही वो मार्केट में आ जाएगा तो उसमें एनआईटी लग जाएगा, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा लग करके, तो इसलिए वो हमारा मार्केट वैल्यू पर आ करके मार्केट प्राइस पे वो शो करने लगेगा। इज दैट क्लियर? तो एक बार अभी हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कुछ हमने स्टार्स लगा के देखे हैं, राइट। तो जरा यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है तो आप किस तरह से इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। ये तो अगर एनआईटी हम लोग फुल लेते हैं, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि फैक्टर कॉस्ट में ये वैल्यू नहीं रहती है और मार्केट प्राइस पे रहती है, तो हमने क्या किया, इसमें से एनआईटी को हमने माइनस कर दिया। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा एक डिफरेंट इस तरह से भी आ जाता है जो कि हम लोगों को प्रॉब्लम में डालता है। दैट इज़ कि अगर हमने बताया था कि आपका ये आईटी और सब्सिडीज डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकता है, ये एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं आ सकता है, हमेशा एनआईटी के फॉर्म में। तो अगर हमने सब्सिडीज़ और आईटी अलग अलग देखा तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे एनआईटी को हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर एनआईटी को लाने का तरीका यहाँ पर ये है कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट प्राइस में आईटी रहता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट प्राइस पर हम लोग इस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आईटी को यहाँ से हटा देंगे और सब्सिडीज़ को यहाँ पर ले लेंगे, राइट। तो ये हमारा फिर से अभी यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एनआईटी अपने आप दिखाई देने लगेगा, राइट। और अगर इसका ऑपोजिट हम लोग करते हैं चिल्ड्रन, तो हमारा क्या दिखाई देगा, ऑपोजिट में हमारा दिखेगा कि यहाँ अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, तो अगर एनआईटी की बात हम लोग करते तो एनआईटी आपको पता है मार्केट प्राइस के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर लग जाएगा, है ना, एनआईटी आ जाएगा, आपने देखा। लेकिन अगर सीधा सिंपल एनआईटी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ हम लोग जो है आईटी को ऐड करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस के लिए बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आईटी को ऐड कर लेंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। आपने देखा यहाँ पर फिर से ये वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, ये एनआईटी के ही फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर
फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के पोजीशन को हम लोग पहले देखेंगे। अगर वो जो है LHS में फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस राइट साइड में है तो हम लोग उसमें से IT को एक्सक्लूड करेंगे, और अगर जो है या सब्सिडीज़ को ऐड करेंगे, और अगर मार्केट प्राइस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग उसको देंगे यानी ऐड करेंगे, और सब्सिडीज़ को हम लोग वाइप आउट करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स की रिवीजन हम लोगों ने देख लिया, किस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोगों को कुछ बेटा एग्रीगेट्स मिले, राइट, और वो एग्रीगेट्स हमारे 8 एग्रीगेट्स के फॉर्म में आए, राइट। तो ये 8 एग्रीगेट्स हमने आपके लिए देखे यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। दैट इज़ व्हाट, एक तो हमने प्रायोरिटी दी है फैक्टर कॉस्ट को और मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें क्या है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, देन NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 जो है 4 डिफरेंट एग्रीगेट्स हम लोगों को मिले इस तरह से, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, and gross national product at factor cost and net national product at factor cost, right। तो factor cost पर हमको 4 aggregates यहाँ पर दिखाई दिए। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्राइस पर हमारे पास कौन कौन से एग्रीगेट्स हमको दिख रहे हैं। एग्रीगेट्स हमारे यहाँ पर सिंपल है, जो कि यहाँ पर हमने दिया था GDP, NDP, GNP, NNP, वैसे ही सेम हमारे एग्रीगेट्स हैं, बस यहाँ पर इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में कर लिया, मार्केट प्राइस के फॉर्म में इसको डाल दिया, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो चाहे वो फैक्टर कॉस्ट के एग्रीगेट्स हों, चाहे वो मार्केट प्राइस के एग्रीगेट्स हों, इवन यही नहीं, हमारे पास जो है डोमेस्टिक के भी 4 हैं। आप देखिए ज़रा, डोमेस्टिक के भी हमारे पास 4 एग्रीगेट्स आ गए, और हमारे पास नेशनल के भी 4 एग्रीगेट्स आ गए। आपने इस तरह से देखा, तो हमारे पास जो है कुल मिलाकर के हमारे पास 4 यानी 8 एग्रीगेट्स हमारे पास आ गए। क्लियर। अब हम लोग जरा बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कन्वर्जन तो हमको पता लग गया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको एक शॉर्ट प्रैक्टिस देते हैं कि किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है हमने 4 यहाँ डिफरेंट एग्रीगेट्स को यहाँ पर लिया है, और बेसिकली हम लोग इसके कन्वर्ट करने के तरीके भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास GDP है और NDP है, राइट चिल्ड्रन। तो ये GDP मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एग्रीगेट है, जिसके बराबर हम लोगों को राइट हैंड साइड का एग्रीगेट करना होता है, हमेशा ऐसा होता है। अगर मेथड्स या क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो जो भी आपको एग्रीगेट फाइंड आउट करना होगा उसमें वो आपको लेफ़्ट साइड रखना होगा, और बाकी जो बड़े एग्रीगेट्स हैं या जो बाकी आइटम्स हैं उसको राइट हैंड साइड में डाल करके और इसको बैलेंस करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा, राइट। अब आप देखिए ज़रा, इसमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉमन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है, राइट। हमारे पास ये डिफरेंट क्या चीज़ है, ठीक है, ये डिफरेंस में हमारे पास है क्या, ये ग्रॉस और ये है नेट, राइट चिल्ड्रन। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको अब LHS के बराबर अगर हम लोग RHS करेंगे तो हमारे पास क्या है, ग्रॉस के पास क्या था बेटा, यस, ग्रॉस के पास डेप्रिसिएशन था और नेट के पास नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, नेट को भी हम लोग डेप्रिसिएशन दे देते हैं, हो गया ना बैलेंस, राइट। तो ये इसके बराबर आ गया, ये भी अब इसके बराबर आ गया। अच्छा चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं, GDP है नेक्स्ट। कन्वर्जन प्रैक्टिस में देखेंगे क्या है, ये GDP और ये GNP। इस बार क्या डिफरेंट है बेटा, यहाँ पर G सेम है यानी ग्रॉस सेम है, डिफरेंस किसका है,
डोमेस्टिक और नेशनल का। तो इसके बीच का मैजिकल टर्म क्या था? यस, यू गॉट इट। यस, इट वाज द NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डोमेस्टिक में ये नहीं रहता है, नेशनल में ये रहता है, राइट? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नेशनल से ले लेते हैं ताकि हमारे पास LHS के बराबर हमारा RHS आ जाए, राइट चिल्ड्रन? तो राइट हैंड साइड में हम लोग जो है NFIA को डिडक्ट कर देंगे, राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, दैट इज व्हाट? GDPFC और GDPMP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर सेम है ना? तो फिर ये डिफरेंट किस चीज़ का है ना? डिफरेंसेस इसमें हम लोग किस चीज़ का देख रहे हैं? हमारे पास दिखाई दे रहा है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। तो आपने जो है देखा था कन्वर्जन में, है ना? क्या था इसका मैजिकल टर्म? NIT, राइट, एकदम सही है। तो NIT हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग NIT माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में जब भी हमने देखा था NIT नहीं था, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट था जो कि मार्केट तक नहीं जा पाया था, और जैसे ही वो मार्केट में गया वो मार्केट प्राइस पर आ गया। तो हमने क्या किया बेटा? इसको NIT को डिडक्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया? ये LHS के बराबर RHS कन्वर्ट हो गया। चलिए, ये तो हमने एक एक फैक्टर्स का कन्वर्जन लिया था। ओके, सो हम लोग जो है इस फोर्थ कन्वर्जन के बारे में देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। चिल्ड्रन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो ऊपर वाले बहुत सिंपल थे, एक ही एक कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स अलग हैं। हमारा फर्स्ट एलिमेंट भी अलग है, देखिए ये नेट है और ये ग्रॉस, ये भी हमारा चेंज है, नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। ये फैक्टर कॉस्ट आ गया और ये मार्केट प्राइस आ गई। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स अलग हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारे बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? तो अब आप देखिए जरा, नेट और ग्रॉस के बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा क्या था बच्चों? नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस आपको पता है कि ये डेप्रिसिएशन था। यस, तो ये डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? ग्रॉस में रहता है, नेट में नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, राइट? डेप हमने माइनस कर दिया, राइट? पहला हमारा बैलेंस हो गया। ओके, अब हम लोग जरा मिड टर्म लेते हैं, एक है नेशनल और दूसरा है डोमेस्टिक। तो आपको पता है ना, इन दोनों नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो एग्रीगेट था, जो मैजिक कंसेप्ट था, वो NFIA था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक में तो ये नहीं रहता है और नेशनल में रहता है, तो चलिए इसको हम लोग दे करके और इसके बराबर कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या आ गया बेटा? NFIA, इसको हमने दे दिया, तो ये हमारा नेशनल और डोमेस्टिक का भी कंसेप्ट इक्वल हो गया। NFI देने के बाद दोनों नेशनल बन गए। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात है, ये इसमें कन्वर्जन हमारा क्या था बेटा? ये हमारा कन्वर्जन था NIT का, जो लास्ट कन्वर्जन हमने देखा था। अब NIT मार्केट प्राइस में रहता है और फैक्टर कॉस्ट में नहीं रहता है, तो हम लोग इसमें से भी यहाँ से मार्केट प्राइस में रहता है तो इसको हटा देते हैं, और जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं, हटाने के बाद इस पे हम लोग NIT ऐड कर देते हैं, है ना? यहाँ पर हट जाएगी NIT, इसको देखे हमने रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये टोटल एक जो है बैलेंस हो गया। यहाँ LHS था और यहाँ RHS में जो भी हमने जो है एलिमेंट्स ऐड या सब्सट्रैक्ट करने थे उसको हमने कर लिया, ठीक है? तो अब हम लोग एक और चीज़ बेटा देखेंगे। यहाँ ये कन्वर्जन था, कन्वर्जन के बाद अब हम लोग एक इसी से बेस्ड थोड़ा सा एक कैलकुलेशन यानी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी है।
ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए इनकम, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यूज़ के साथ साथ आता है। तो ज़रा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा। दिस इज़ द इलस्ट्रेशन दैट आई हैड गिवन इट टू यू, राइट। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमारा GNPFC। मतलब क्या कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखिए वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ और इसकी वैल्यूज़ दी हुई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी कैलकुलेट करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ़्ट साइड रखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे GNP एट फैक्टर कॉस्ट। और एक बड़ा जो हमारे पास आइटम यहाँ दिखाई दे रहा है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का दिख रहा है, दिखा। तो आप चलिए पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले अपने प्रैक्टिस कन्वर्जन में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस और नेट का हम लोग यहाँ पर बैलेंस करेंगे। नेट और ग्रॉस के बीच का डेप्रिसिएशन था पहला कन्वर्जन चिल्ड्रन, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया बेटा। क्लियर, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। अब डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या था, ये था हमारा NFIA। तो यहाँ पर हम लोग NFIA अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये भी बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात थी, तो मार्केट प्राइस में NIT रहता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं रहता है, तो इसको हम लोग NIT को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगी कि यहाँ पर जो है IT और सब्सिडीज दोनों अलग अलग दिखाई देंगी, राइट चिल्ड्रन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, IT और सब्सिडीज अलग अलग दिखाई देगी। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं पहले इसको वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। ये आया हमारा 2000, राइट। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, +1000, राइट। NFIA बेटा एक सिंपली दिया नहीं हुआ है, आपको देखो 5th और 6th एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए। फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमने बोला था फ्रॉम में से हमको 2 माइनस करना होगा, तभी हमारा ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग देखेंगे, है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इसको देख लेते हैं बेटा कि ये क्या है, ठीक है। ये फ्रॉम क्या हुआ यहाँ पर 40 माइनस 60, तो हाउ मच इट इज, -20, राइट। तो यहाँ पर हमारा आ गया -20। NFIA हमारा क्या आ गया बेटा, -20, राइट। अब हम लोग देखते हैं NIT की भी बात। तो NIT को भी हम लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा, और NIT को अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको ले सकते। तो ये सब्सिडीज और IT के बीच का ये डिफरेंस था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट था और यहाँ मार्केट प्राइस थी ना। तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज एडेड रहती है और मार्केट प्राइस पे और IT क्या होता है, माइनस रहता है, तब वो NIT बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NIT के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस सब्सिडीज, राइट, एंड माइनस IT, राइट चिल्ड्रन, प्लस सब्सिडीज और माइनस IT हमने किया। अब यहाँ पर देखो सब्सिडीज और IT की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, प्लस सब्सिडीज इज 30 और IT इज 100, सो इट इज 70। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस 70, है ना। यहाँ पर 100 है IT, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी, -70,
क्लियर चिल्ड्रेन? क्योंकि हमने यहाँ पर आईटी और सब्सिडीज़ को हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा वो -70 के फॉर्म में आ गया, राइट? अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2000 + 1000 3000, 70 + 20 इज व्हाट? 90, राइट? सो अब यहाँ पर 3000 - 90 इज हाउ मच इट इज? अब यहाँ आप देख सकते हो, देन यहाँ पर 2910 is the answer, right? So 2910 will be the answer. So इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और अगर भी और इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग चीज़ों को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी हमने बेसिक ट्रिक्स बेटा लगाई है उसको आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम, जो कि मेथड्स के साथ आएंगे और उसके तीनों मेथड्स को हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।